मेरी फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं है, मैं गरीब का बेटा हूँ। वो मेरा सब कुछ जल के राख हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। अकेले ने मेहनत करी, मैंने कभी अपने माँ बाप से बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं, सब अपने आप। एक महीने की 40,000 की सैलरी आई थी 2018 के आसपास, उस सैलरी से मैंने स्टार्ट किया था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने भट्टे पे जो ईंट पाथ थे वो भी काम किया, बसों में कुल्फी बेची, रेडी पे कुकड़ी भी बेची। स्ट्रगल बहुत रहा मेरी लाइफ, लेकिन सब सेकंड में खाओ हो गया। ये दर्द के आंसू हैं जिसे देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक आग ने सारे सपने जलाकर राख कर दिए। कुछ बड़ा करने की चाहत थी, एक बड़ा सपना देखा था, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिलकर खाक हो गया। कुटानी रोड पर वर्मा चौक के पास दलबीर नगर में एक मकान में भीषण आग लग जाती है और उस आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि सब कुछ ही जलाकर राख कर दिया। सूचना मिली कि आग लग रही है, मैंने उसको काबू करने की कोशिश की। ऊपर से जो है ना सिलेंडर जहाँ होते हैं कि थोड़ी बहुत हो तो कवर हो जाए, तो आग का इतना लपक थी कि मेरे मुंह पे भी आई। हाँ, थोड़ा है झल है मुंह पे, मेरे बाल जले हैं। मेरे साथ में था कोई बंदा, उसने मुझे खींचा। नुकसान कितना होगा? नुकसान मेरी गाड़ी है, इसमें मेरा उधर का घर का सारा सामान, मेरा जो शिपमेंट वगैरह तैयार पड़ी थी, बिल्डिंग सारी डैमेज होगी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये बिल्डिंग जिस तरीके से 3 साइड मकान बने, 2 साइड मकान है, वे भी बेचारे गरीब है जिनके मेरे बराबर में मकान है, तो अगर गिर गई तो उनका क्या होगा? मैं कहाँ से देखूँगा? मेरे पास कुछ नहीं। भैया सपने भी आपके इसके अंदर? सपने अकेले ने मेहनत करी, मैंने कभी अपने माँ बाप से बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं, सब अपने आप। एक महीने की 40,000 की सैलरी आई थी 2018 के आसपास, उस सैलरी से मैंने स्टार्ट किया था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये आप बता रहे कि पापा केले बेचते थे शुरुआत में? मेरे पापा बड़ौत में केले बेचते थे उस टाइम। मेरे याद है 80 रुपये दिहाड़ी, 80 रुपये दिहाड़ी में हमारे कुछ भैंस भी रखते थे पापा, और हमारी जितनी भी, उन्होंने अपने हिसाब से मुझे पढ़ाया। तो फिर पढ़ाने के बाद में कुछ कर्जा हो गया था उस टाइम, तो दबाव आ गया कर्जे का। फिर हम पानीपत आ गए थे 2006-07 के आसपास। 2007 में यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद में फिर मैं और मेरा एक बड़ा भाई शहजाद और मेरे पापा ने, हमने 3 रेडी लगाई संजय चौक पे, केले का काम किया। डेली कभी 700 कभी 800 एक रेडी पे बच जाते थे, वो हमने कर्जा फाड़ा। उससे पहले मेरा भाई यहाँ पे सिलाई का काम करता था, तो मैं अपने गाँव में अपनी मम्मी पापा के साथ मैंने भट्टे पे जो ईंट पाथ थे वो भी काम किया, बसों में कुल्फी बेची, रेडी पे कुकड़ी भी बेची। स्ट्रगल बहुत रहा मेरी लाइफ में, लेकिन सब सेकंड में खाओ हो गया। जिसे आप सुन रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं, ये शानवाज हैं जिन्होंने पाई पाई कर अपने सपनों को जोड़ा था, एक अपना आशियाना बनाया था। सोचा था बड़ा कुछ करूंगा, परिवार का इतना सपोर्ट भी नहीं था, गरीब परिवार के ये बेटे हैं, और सोचा था क्यों ना मेहनत कर अपने आप वो अपने पैरों पर खड़ा हो, और यही हुआ। उन्होंने बसों में कुल्फी बेची, रेहड़ी लगाई, केले बेचे और पिता के साथ सपने देखे। और उसके बाद एक एक कर जब उनके पास सैलरी आनी शुरू हुई, 40,000 रुपए उन्होंने कमाए और इसी 40,000 रुपए से उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया। साइना होम फर्निशिंग के नाम से काम की शुरुआत की। उसके बाद देखते ही देखते सभी सपने पूरे होने लगे और उन्होंने अपनी मेहनत से ये आशियाना तैयार किया था, जिसमें वो उनकी
पत्नी और परिवार के लोग रहते थे। मकान के नीचे वाले हिस्से में वेयर हाउस था और ऐसे में वो अपना नया बिजनेस भी खड़ा करना चाहते थे। लेकिन बीती देर शाम वो अपनी पत्नी को अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, क्योंकि अभी उन्हें 1 महीने पहले ही एक प्यारी सी बेटी हुई है। तो वो बीमार थी, जिसके चलते वो अस्पताल में गए थे। लेकिन जब वो वापस लौटे तो पड़ोसियों का फोन आया कि उनके घर में आग लग गई है। वहां पर पहुंचे तो देखा कि आग ने काफी विकराल रूप ले लिया है। उनका कहना है कि वो आग को अपनी तरफ से बुझाने की कोशिश कर रहे थे, अपने सपनों को जलता देख रहे थे और उन्होंने जैसे ही आग को बुझाने का प्रयास किया तो आग की लपटें उन तक पहुंच गई और उसी दौरान उनके दोस्त ने उसे पीछे खींच लिया, जिससे उनकी जान बच गई। तो अपना इसमें माल भी था, कुछ मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी थी गारमेंट्स की, जो मैंने अभी सेटअप लगाया था ताकि जो है ना कुछ मैं बड़ा कर सकूं। मेरी फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं है, मैं गरीब का बेटा हूँ। वो मेरा सब कुछ जल के राख हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। भैया बच्चे भी बता रहे हैं अंदर। बच्चे मेरी घरवाली की एक डिलीवरी हुई थी अभी 12 मार्च को, तो उसको छोटी सी गुड़िया 2 बार हॉस्पिटल में चली गई थी, हवा सिंह के पास हॉस्पिटल में। तो वो ऐसे ही कल घरवाली मैं 3-4 दिन पहले घरवाली को लेकर चला गया था बाइक पे डॉक्टर के पास में, जबकि उसका शरीर कच्चा था, इस वजह से उसको दिक्कत हुई। फिर उसको जो डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी उससे आराम नहीं लगा। मैं फिर उसको कल अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल लेके जा रहा था। मैं फिर जो उन्होंने दवाई दी थी वो रास्ते में अपनी अम्मी को छोड़ के घर आया तो सूचना मिली कि आग लग रही है। हालांकि पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। हालांकि बड़े आरोप ये भी लगे कि दमकल विभाग ने देरी की, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। तो ऐसे में शाहनवाज क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सैम्पलिंग में जैनसन होम के अंदर 7,000 रुपये सैलरी से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, जो भी था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई एक्सपोर्ट में काम किया। 2018 में 40,000 की सैलरी पे पहुंचा। तो उसके बाद फिर अपना सैलरी को छोड़ के अपना साउथ में एक्सपोर्ट यानी कि साउथ में अपना माल बेचने की कोशिश की, उसमें भी सक्सेस नहीं मिली मुझे। फिर अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स पर काम किया मैंने, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पे 2019 या 18 के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, होम फर्निशिंग कैटेगरी, डोर मैट और बाथ मैट। तो इसमें धीरे धीरे बढ़ते गए, ग्रो होती गई। उस टाइम ई-कॉमर्स का क्रेज इतना नहीं था। हम ज़्यादातर डोर में होम फर्निशिंग कैटेगरी में डील करते थे। ग्रो होते गए, लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद में जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया, उसके बाद में मार्केट ओपन हुई तो एकदम से ई-कॉमर्स का क्रेज़ बढ़ गया, होम डिलीवरी का। तो ई-कॉमर्स में अच्छी ग्रो आई हमारी, 12 से 15 करोड़ की टर्नओवर भी पहुंची। दिन रात मैंने मेहनत की। तो उस मेहनत के बाद फिर अपना पैनल भी बढ़ते गए, शॉपी पे किया, उसके बाद फिर रिलायंस जियो मार्ट पे किया। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मैंने अपना ये घर बनाया था, इसमें फैक्ट्री का काम किया था। यहीं से फिर थोड़े कुछ दिन बाद हमने बाहर के भी काम बढ़ाने की सोची। तो फिर मैंने अपने बाहर वेयर हाउस बनाए, कलकत्ता, कर्नाटका, सांपगा, फारूक नगर, भिवांडी महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये मेरा मेन ऑफिस था। तो यहाँ से हम शिपमेंट अपने वेयर हाउस में भेज देते। उससे हमें बेनिफिट ये मिलता था कि जिस भी लोकेशन से कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको उस मेरे वेयर हाउस से उसको जल्द ही प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता था। तो हमारी कुछ आगे की प्लानिंग भी थी। रिलायंस जियो मार्ट के साथ हम 3PL मॉडल पे काम कर रहे थे, जिससे ज़्यादा पिन कोड पे हमारा कवर किया जाए। तो अपना इसमें माल भी था, कुछ मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी थी गारमेंट्स की, जो मैंने अभी सेटअप लगाया था ताकि जो है ना कुछ मैं बड़ा कर सकूं। मेरी फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं है।
अपने बिजनेस को दूसरे बड़े शहरों में लेकर गए और शाहनवाज ने पैसे कमाए, अपने और अपने परिवार के वो सपने पूरे कर रहे थे। सोचा था इससे भी बड़ा वो बिजनेस करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने गरीबी देखी है, तो ऐसे में वो चाहते थे कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन एक आग ने उनके सपने चकनाचूर कर दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। बीती देर रात 8 दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन सुबह ये भी देखा गया तस्वीरों में कि अभी भी आग का जो धुआं है वो अभी भी घर से निकलता हुआ दिख रहा है। जिस वक्त ये आग लगी तब घर की दीवारें भी टूटकर नीचे गिर रही थी और आसपास के कई घरों को खाली भी करवाया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना अच्छा आशियाना बनाया गया था शाहनवाज की तरफ से, लेकिन इस आग ने सब कुछ जलकर राख कर दिया। नीचे सामान पड़ा था, घर का सामान भी था और साथ ही नीचे एक गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन वो भी इस आग की लपटों में आ गया। तो ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है करीब 1.5 से 2 करोड़ तक का नुकसान शाहनवाज को हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन शाहनवाज के सपने चकनाचूर हो गए हैं और ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में शाहनवाज की आंखों में आंसू है, वो अपने दर्द को बयां कर रो पड़े हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।